दोस्तों, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है कि एनपीएस में कोई मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं है, जैसा कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम में है। तो हाल ही में अखबारों में एक खबर आई है जिसको लेकर के एनपीएस को लेकर के हलचल बढ़ गई है। तो खबर क्या है और खबर की हकीकत क्या है, हम इन सब बातों के बारे में इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से एनपीएस को लेकर के एक खबर जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोर रही है। खबर है, केंद्र सरकार मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। इसके तहत अंतिम वेतन का 40 से 45% तक न्यूनतम पेंशन मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि एनपीएस के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 40 से 45% तक न्यूनतम पेंशन मिल सकती है। आप सभी को पता ही होगा कि केंद्र ने वर्ष 2004 से ओपीएस को समाप्त कर एनपीएस लागू किया था। इसके तहत पेंशन फंड में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% तो सरकार 14% का योगदान देती है। एनपीएस की राशि को बाजार में निवेश किया जाता है और उसके रिटर्न के आधार पर पेंशन राशि निर्भर करती है। यानी कर्मचारियों का अंतिम भुगतान बाजार के रिटर्न पर निर्भर करता है। एनपीएस के मामले में फंड का ज्यादातर निवेश गवर्नमेंट डेट में किया जाता है। दूसरी ओर ओपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 50% है। यानी एनपीएस में जहां पर मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं है, वहीं ओपीएस में मिनिमम पेंशन की गारंटी है। और इसी बात को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है। मौजूदा पेंशन में कर्मचारियों को अंतिम वेतन का लगभग 38% तक पेंशन मिलती है। अगर सरकार 40% पेंशन सुनिश्चित करती है तो उस पर 2% राशि का अतिरिक्त भार पड़ेगा, ऐसा खबरों में कहा जा रहा है। हालांकि अगर बाजार में निवेश पर रिटर्न घटता है तो पेंशन के मद में सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ऐसा रास्ता अपनाना चाहता है जिसके तहत पेंशन का भार सरकार पर कम से कम पड़े। संभावना है कि सरकार जो पेंशन योजना लाएगी उसे महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ा जाएगा। आपको बता दूं कि विपक्ष शासित कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद केंद्र सरकार पर एनपीएस में बदलाव करने के लिए दबाव बढ़ा है। राजस्थान, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र पर कोई दूसरी आकर्षक पेंशन योजना लाने का दबाव बढ़ गया है जिसमें कि मिनिमम पेंशन की गारंटी हो। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र नई योजना की घोषणा कर सकती है। तो क्या सचमुच में केंद्र सरकार एनपीएस के नियमों में बदलाव करने जा रही है और इसके तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 40 से 45% तक न्यूनतम पेंशन मिल सकती है, जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है? तो इस पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एनपीएस में बदलाव की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने इन खबरों को फेक बताते हुए कहा है कि मंत्रालय ने अभी तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी अभी किसी निर्णय तक नहीं पहुंची है। सोशल मीडिया पर जारी अपनी सफाई में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह विभिन्न समाचार पत्रों में ली गई एक समाचार रिपोर्ट के संदर्भ में है जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन के कुछ विशिष्ट प्रतिशत का विवरण देने के लिए है। ये खबर की रिपोर्ट झूठी है। पिछले बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में की गई घोषणा के अनुसार वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी वर्तमान में अपने विचार विमर्श के बीच है, ये वित्त मंत्रालय का कहना है, और हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया में है। कमेटी अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। तो इस तरह से ये खबर बिल्कुल अफवाह है। ऐसी कोई संभावना फिलहाल तो नहीं है कि एनपीएस के तहत मिनिमम पेंशन की गारंटी दी जाए। तो इस खबर पर भरोसा फिलहाल मत कीजिए। इस तरह से सरकार की सफाई के बाद एनपीएस के नियमों में बदलाव संबंधी अटकलों पर फिलहाल रोक लग गई है। यानी एनपीएस के तहत मिनिमम पेंशन की गारंटी की उम्मीद फिलहाल अभी तो नहीं है। दोस्तों, आप देखते रहिए बी और मनी मैनेजर। हम एनपीएस पर हर अपडेट आपको देते रहेंगे। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें।
बाकी एनपीएस के संबंध में बहुत सारे वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपडेट रह सके एनपीएस के संबंध में। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।